वेलकम बैक। सवाल यह है कि हमने यूएई को शिकस्त दे दी, बाइकआउट भी नहीं किया, मैच भी खेल लिया, शिकस्त भी दे दी, एक मैच भी जीत लिया। अगला मैच अब इतवार को पाकिस्तान का होगा इंडिया के खिलाफ। वो इंडिया जिसके खिलाफ अभी बहुत बड़ा तनाज़ा हो गया था। तो अब जब मैच होगा तो क्या हम इस परफॉर्मेंस के साथ, जो रात ने परफॉर्मेंस दी है, ख़ासतौर पर हमारी बैटिंग ने, परफॉर्मेंस के साथ हम शिकस्त दे सकते हैं? यही सवाल आपके सामने है सर। जो परफॉर्म हम कर रहे हैं इस क्वालिटी के ऑफ क्रिकेट के साथ, क्या हम इंडिया जैसी टीम को शिकस्त दे सकते हैं? देखिए, 14 सितंबर को जो पाकिस्तान और भारत का मैच था, मेरे इंडियन जराये ये बताते हैं कि उससे पहले बहुत ही ज्यादा प्रेशर था इंडियन क्रिकेट टीम के ऊपर। जिस तरह की हम जिक्र भी कर रहे हैं कि मई का जो मिस एडवेंचर था इंडिया का, उसके बाद काफी ज्यादा प्रेशर था और अवाम की तरफ से भी और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की तरफ से भी कि इनको मैच नहीं खेलना चाहिए। लेकिन जस्ट इमेजिन कि इंडिया अगर वो मैच हार जाता तो सिनारियो क्या होता। लेकिन एक बात आपको बताता चलूं कि ये पहले से डिसाइडेड था, सब कुछ स्क्रिप्टेड था कि अगर हमने पाकिस्तान को हराना है तो पोस्ट मैच में क्या करना है, प्री मैच में क्या करना है और मैच के दौरान क्या करना है। ये सारा इंडियन क्रिकेट टीम ने पहले से डिसाइड किया हुआ था। ऐसा नहीं हुआ कि 11th आवर में डिसाइड हुआ। और साथ ही साथ आपने पाकिस्तान की परफॉर्मेंस की बात की तो बड़ा अनफॉर्चुनेट है। मैं हमेशा से कहता हूं कि आखिरी कुछ मैचेस अगर उठाकर देखें, 4 से 5 मैचेस ऐसे हैं जो पाकिस्तान ने जीते हुए भारत को प्लेट में रख कर दे दिए कि 90% मैच की सिचुएशन में पाकिस्तान जीत रहा था। ऐसा सिनारियो बना कि आखिरी 2-3 ओवर्स में बाजी पलट गई और भारत के मैच जीत गया। तो ये बैटल ऑफ नर्व्स है। अनफॉर्चुनेटली अभी तक चाहे T20 वर्ल्ड कप का मैच उठाकर देख ले या उसके बाद ये एशिया कप वाला मैच उठाकर देख ले, पाकिस्तान मेंटली उस तरह स्ट्रांग नहीं होकर आ रहा। ये आपको भी पता है और मुझे भी पता है। यकीनन ड्रेसिंग रूम में और प्रैक्टिस सेशंस के दौरान प्लानिंग्स होती है, लेकिन उन प्लानिंग्स को एग्जीक्यूट किसने करना है, वो आपके प्लेयर्स ने करना है। वो जब तक उनकी मेंटल टफनेस नहीं होगी, वो रिलैक्स होकर काम नहीं करेंगे, उस टाइम तक वो भारत से मैच नहीं जीत सकते। और आप भारत को छोड़ दें, कल जब यूएई के मैच के खिलाफ भी पाकिस्तान की अगर बैटिंग देखें तो वो कॉन्फिडेंस के साथ नहीं थी। इवन अगर आप कप्तान सलमान अली आगा की इनिंग्स देखें तो वो क्रीज में बिल्कुल भी किसी तौर पे भी सेटल नहीं नजर आए, उनकी बॉल मिडल तक नहीं हो रही थी। तो कुछ प्रेशर जरूर है, मेंटली प्रेशर भी है, उसको एब्जॉर्ब करना सीखे। और साथ ही साथ मेरी ये रिक्वेस्ट होगी, और माजी में भी इसकी मिसाल मौजूद है कि जब इंजमाम उल हक कप्तान थे और पाकिस्तान ने टूर किया इंडिया का, तो उस टाइम सोशल मीडिया इतना एक्टिवेट तो नहीं था, लेकिन इंजमाम ने अपनी सारी टीम को टेलीविजन और प्रिंट मीडिया से दूर रखने का मशवरा दिया था। तो मैं भी ये चाहूंगा कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम की मैनेजमेंट को सोशल मीडिया से दूर रह के सिर्फ गेम पे फोकस करके रिलैक्स होके 21 को जो भारत के खिलाफ मैच है उसकी तैयारी करनी चाहिए। अगर पाकिस्तान अपने पोटेंशियल के ऊपर एग्जीक्यूशन कर सके तो नो डाउट पाकिस्तान भारत को हरा सकता है। लेकिन वो मैंने और आपने नहीं, हमारे प्लेयर्स नहीं करना। शहरियार, सवाल यही है कि इस परफॉर्मेंस के साथ बहुत सारी तनकीद हो रही है हमारे बैटर्स पर, वो अच्छा परफॉर्म नहीं करे। तो इस तरह की परफॉर्मेंस के साथ जो हम यूएई जैसी टीमों के खिलाफ, जिसमें कोई बड़ा बॉलर नहीं है, ओमान जैसी टीमों के खिलाफ जिसमें बहुत बड़े कोई बॉलर्स नहीं है कि जो वो टॉप 10 के बॉलर्स हैं, उनके खिलाफ हम हमारे हाथ पांव फूल जाते हैं, तो हम कैसे इंडिया को हरा पाएंगे इतवार को? बिल्कुल बात सही की है। उंगलियां तो उठ रही हैं और परफॉर्मेंस भी उस तरह नहीं है जिस तरह एक्सपेक्टेड है। बट इसकी अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएं, इसके परफॉर्मेंस, अगर स्किल लेवल पे अगर कोई इनको प्रॉब्लम है, वो हम बताएं कि जी नहीं जी, इनसे अच्छे प्लेयर्स हमारे डोमेस्टिक सर्किट में मौजूद हैं और कोई अच्छे प्लेयर है जो आगे नहीं खेल रहा, ऐसी बात मेरा ख्याल है बिल्कुल भी नहीं है। प्रॉब्लम मेरे ख्याल में जहां हमें आता है कि हमारे प्लेयर्स इतनी लीग्स नहीं खेल रहे जितनी बाकी दुनिया भी खेल रही है। स्पेशली आईपीएल जो है वो ऑफकोर्स थोड़ा सा ऊपर जा रहा है बाकी लीग से। हमारी एक पीएसएल है, इसके अलावा हमारे प्लेयर्स ज्यादा बांग्लादेश वाली लीग खेलते हैं, श्रीलंकन खेलते हैं। बट लास्ट टाइम भी अभी जो बांग्लादेशी लीग हो रही थी चैंपियंस ट्रॉफी से पहले, हमारे बोर्ड ने 4-5 प्लेयर्स बुला लिए वहां से, जिसमें एक आमिर जमाल था, मेरा ख्याल हारिस भी था। वो वहां खेल रहे थे, क्वालिफायर्स का टाइम आ गया था कि जी आप चैंपियंस ट्रॉफी की सिलेक्शन के लिए आप लोगों का नाम है तो आप वापस आ जाए। और उनमें से एक भी प्लेयर आई थिंक नहीं है जिसको उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड में रखा हो। तो हमारे बोर्ड को ये चीजें देखनी है कि आपको जब तक आपके प्लेयर्स लीग नहीं खेलेंगे तो उस तरह वो पॉलिश नहीं होंगे। स्किल सेट्स है, बट पॉलिश होने के लिए आपको डिफरेंट लीग्स खेलनी है, डिफरेंट पिचेस पे खेलना है, डिफरेंट ग्राउंड्स पे खेलना है, डिफरेंट लोगों के साथ खेलना है, तब आपका स्किल लेवल उस तरफ जाएगा। अभी हम लोग थोड़ा सा जो लैग कर रहे हैं, हमारी जो पॉलिश है, हमारे प्लेयर्स उस तरह नहीं हो रहे हैं। फिर जब एक बैट्समैन का फेलियर आता है तो फिर वो कॉन्फिडेंस कम हो जाता है और फिर वो सेल्फिशनेस की तरफ आना चीज शुरू हो जाती है। अब आप फरहान को देख लें, पहले बड़ी सेल्फलेस अप्रोच के साथ खेलते थे, पर लास्ट 2-3 मैच जो खेले हैं वो बड़ी सेल्फिश अप्रोच के साथ। ऐसे लग रहा था कि वो अपने सर्वाइवल के लिए, लिए, वो पसंद इसलिए है कि वो बड़ा, हाँ, अपने सर्वाइवल के लिए प्लेयर जाना शुरू हो जाता है। सर्वाइवल की बात आ जाती है तो वो जो बिल्कुल
तो वो अभी जो हम शुरू से अपनी क्रिकेट देख रहे हैं वो हमेशा से हमें बॉलिंग ही जिता रही है। जब से T20 स्टार्ट हुआ, आप देख लें, हम लोग 140 130 पे भी टीमों को फंसा लेते थे, तो वो चीज जो है वो बीच में हमारी थोड़ी सी कम हो गई थी, बॉलिंग हमारी डिप्लीट हो गई थी। बट इन स्पिन विकेट्स पे हमारे पास अच्छे बॉलर्स हैं, फिर हमने वही शुरू किया हुआ अच्छा, है। बॉलर्स की आखिर में आपने एक बात नहीं की है, तो दूसरा वाकई खेल हमारे जाता है, पास दूसरा नहीं तो बॉलर्स तीसरा बहुत खेल अच्छे जाता आ गए है। हैं ऊपर और इतनी गुड लक है पाकिस्तान की कि जो बैटर्स थे वो बॉलर बन गए हैं। यानी कि इतना अच्छा पाकिस्तान के अंदर इसमें डेवलपमेंट हो रही है कि हमारे जो बिल्कुल सही टॉप आप कह रहे हैं। बैटर्स थे ना, जो जिनको हम कह रहे थे यार ये हमारे पास तो सईद अनवर आ गया है, हमारे पास तो बड़े तगड़े बैटर आ गए हैं, वो आपको बेहतरीन बॉलर की शक्ल में नजर आ रहे हैं। साइम अयूब साहब की बात करते हैं, उनके स्टैट्स हैं कुछ हमारे पास, वो रखते हैं कि एशिया कप के 3 मैचेस उन्होंने खेले हैं और वो बतौर बैटर वहां पर मौजूद हैं और बतौर ओपनर प्लेयर के तौर पर उनको रखा गया है। और जब हम उनके स्टैट्स की बात करते हैं तो सबसे पहले आपको बताऊं कि अभी तक बैटिंग में उन्होंने 3 मैचेस खेले हैं और तीनों मैचेस में वो 0 पर आउट हुए हैं। 5 बॉल सिर्फ फेस की हैं उन्होंने 3 मैचेस में और 0 पर आउट हुए हैं। ये साइम अयूब हैं। आप एक रुख तो साइम अयूब की परफॉर्मेंस का जो हमें दरकार है कि इस तरह की परफॉर्मेंस, आप देखिए दूसरा रुख देखिए साइम अयूब का, वो है 3 मैचेस बॉलिंग में, 3 मैचेस में उन्होंने बॉलिंग की है, 6 विकेटें ली हैं और ओवर्स उन्होंने 10 करवाए हैं। 10 की एवरेज है, 6.10 की उनकी इकोनॉमी है, जो कि T20 में बहुत अच्छी इकोनॉमी होती है। अब राना साहब आप इस पर कमेंट करें सर। ये साइम अयूब साहब 3 मैचेस में 6 विकेटें लेके बैठे हुए हैं, रन्स कोई नहीं किए उन्होंने, ओपनर आकर खेलते हैं, ये क्या चल रहा है सर? भाई यही चल रहा है कि अब जब टीम बनेगी और जैसी हमारी माशाल्लाह मार्कत और राना जो वो सिलेक्शन कमेटी है, जिसका कल चेयरमैन साहब ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिक्र किया कि हम खामियों को देखेंगे और इंशाल्लाह हमारी सिलेक्शन कमेटी जो है, भी सिलेक्शन कमेटी ही तो कर रही है ये सारा कुछ जो भी कुछ हो रहा है और इस सिलेक्शन कमेटी का ही तो करता है, किया धरा है, ये जो हमारे सामने आ रहा है। मेरा ख्याल है कि अब आइंदा अगर कभी कोई सिलेक्शन का मसला आएगा तो साइम अयूब को बतौर बॉलर जो है वो सिलेक्ट किया जाएगा टीम में और शाहीन आफरीदी जो है वो बतौर स्पेशल बैट्समैन के तौर के ऊपर टीम के अंदर सिलेक्ट होंगे। मेरा ख्याल है कि सिलेक्शन कमेटी के लिए बहुत आसानी कर दी है इन दोनों खिलाड़ियों ने। बाकी जहां तक पाकिस्तान की टीम के खेल का ताल्लुक है, भाई ये वो टीम है कि ये जब यूएई से खेलती है तो ये बिल्कुल यूएई की तरह ही खेलती है, ये अपनी क्रिकेट नहीं खेलती। जब अमेरिका से खेलती है तो फिर अमेरिका की तरह से ही खेलती है। मतलब ये कि जो ये जिस टीम से खेलती है ना, अगर जिम्बाब्वे से खेलना है तो ये भी जिम्बाब्वे ही नजर आएगी। कल तो हमें यूं लग रहा था जैसे कि हम एक क्लब क्रिकेट का कोई जो मैच जो है वो देख रहे हैं और कल जिस तरह से यूएई के बल्लेबाज जो थे या टीम जो थी उनकी वो जान मार रही थी, मुझे यूं लगता था कि ये शायद बाजी जो है वो ले जाएंगे और एक बड़ी खिफत से पाकिस्तान को फिर 2-4 कर देंगे। लेकिन अल्लाह भी तो जाहिर है कि 27 करोड़ आवाम शुक्रिया अदा करें साइम अयूब का सर, अब्रार अहमद का। मेरा ख्याल है कि कल जिस प्लेयर का हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए वो शाहीन आफरीदी था, जिसने दोनों मतलब खेल के दोनों हिस्सों में बैटिंग में भी और बॉलिंग में बहुत ही उम्दा कारकर्दगी दिखाई। और एक सबसे अहम जो स्पेल था ना वो था हारिस रऊफ का, वो सबसे बेहतरीन हुआ है क्योंकि हारिस रऊफ जो है वो जो डेथ ओवर होते हैं उनके अंदर बहुत ज्यादा रन दे देते हैं, लेकिन कल वो जान मार रहे थे, तेज बॉल भी कर रहे थे, जगह के ऊपर भी गेंद कर रहे थे। बहरहाल एक खौफ था और जिसकी उस खौफ का इजहार जो था वो ग्राउंड में भी हो रहा था और अवाम में भी हो रहा था। लेकिन अल्लाह का शुक्र है चले हो गया। अब इतवार का फिर हमें इंतजार है, फिर हम एक सूली पे सवार हो जाएंगे। अब आज ही से बल्कि हम सूली पर लटक चुके हैं कि अभी कल जुमा है, परसों हफ्ता है, फिर इतवार है, न जाने क्या होगा। लेकिन पाकिस्तान टीम जो है ना भाई वो अनप्रडिक्टेबल टीम है। इसके हवाले से यानी कि आप ये कह रहे हैं कि इस बार आप फिक्र ना करें, हरा देंगे हम इंडिया को, राना साहब। ये तो देखें अब यही खुशफहमी हम सारों को है, हरा देंगे। लेकिन अगर हम ऑन ग्राउंड कोई चीजें देख रहे हैं और परफॉर्मेंस को देख रहे हैं तो फिर मेरा ख्याल है कि ये ख्वाब लगता है और बात ख्वाब सच्ची। राना साहब एक लम्हे में आप कुछ खुशी देते हैं, अगले लम्हे में आप हमें डरा देते हैं कि सर ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा। आप ख्वाबों हमें आप कह रहे हैं कि ख्वाबों की दुनिया में ना रहें आप अपने। तो मैंने ये भी तो कहा कि कुछ ख्वाब सच्चे भी हो जाते हैं। यानी कि आप टीम की तरफ से मैसेज दे रहे हैं कि हमारे पे ना रहना अपने से रहना, साढ़े से ना रहना। चलें एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद जब आए तो कुछ बात करेंगे पाकिस्तान यूएई मैच पर मजीद और साथ में उसकी अच्छी परफॉर्मेंस पर बात करेंगे। लेकिन साथ में आज एक और मैच होने जा रहा है और ये मैच भी बड़ा अहम है। अफगानिस्तान वर्सेस श्रीलंका मैच है, जो जीतेगा वो आगे बढ़ेगा, जो हारेगा वो घर जाएगा और बड़ी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है इस वक्त अफगानिस्तान के साथ। ब्रेक के बाद बात करते हैं।